मोअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अल मुत्तहिरीन व उलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मतिही व शुहदाए महब्बतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम, रहमत तमाम, जाने आलमीन हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना मोहब्बत पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह। उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद, उनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम। यानी जितने हैं शहजादे उस शाह के, उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाम। हज़रात गिरामी, रजब शरीफ का ये मुबारक महीना है जिसकी आज गालिबन 16 तारीख़ है। कल की जो तारीख़ थी 15 रजबुल मुरज्जब, ये अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक ख़ास तारीख़ वफ़ात, तारीख़ विसाल है। हज़रत सय्यदना अबू अब्दुल्ला इमामुल अइम्मा इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और उनकी बारगाह में अहले सुन्नत वल जमात रजब शरीफ की 15 तारीख को फातिहा, नियाज, खीर दिलाते हैं। आने वाले 22 तारीख को हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिब वही इलाही हैं, उनके विसाल के तारीख़ है। अवाम में 22 तारीख हज़रत इमाम जाफ़र की मशहूर है, सिर्फ मशहूर है, वरना हमारे उलमा और सही रिवायत के मुताबिक इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो वफ़ात की तारीख़ है वो 15 है, और 22 हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबी रसूल हैं, उनके विसाल वफ़ात की तारीख़ है। मगर राफ़ज़ियों की सहाबा दुश्मनी और हज़रत अमीर मुआविया से दुश्मनी की वजह से कुछ सदियों, कुछ सालों पहले इन्होंने 22 तारीख़ हज़रत इमाम जाफ़र की मशहूर कर दी, ताकि हज़रत अमीर मुआविया को लोग भूल जाए। फातिहा आप कभी भी दिलाए वो कबूल है, आप शाबान में दिलाओ, रमज़ान में दिलाओ, तब भी कबूल है। मगर ये याद रखें कि जो उसकी तारीख़ और बिलखुसूस तारीख़ की वफ़ात होती है, उसमें फातिहा उस बुज़ुर्ग की बारगाह में नज़र, ज़्यादा सवाब और उनसे ज़्यादा फैज़, बरकतें और इक्तिसाब रूहानियत ज़्यादा हासिल होती है। बाकी 22 को भी दिलाए तो ये याद रखें कि उस फातिहा में, चूँकि वो तारीख़ हज़रत अमीर मुआविया की है, तो फातिहा में उनका भी नाम ले। वो कातिब वही इलाही हैं और आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें
दोहरी निस्बतें हैं। इस्लामी इतिहास में सबसे पहले बादशाह इस्लाम हजरत अमीर मुआविया हैं और कातिब वही इलाही हैं। कुरान उतरता था और इन पर चंद लोगों के साथ ये भी उसमें शामिल थे जिनको हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कुरान नोट करने लिखने की जिम्मेदारी दी थी। ये है। और दूसरी बात, इनकी बहन हुजूर के निकाह में है, इनकी बहन हुजूर के निकाह में है और इस वजह से वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साला हुए। और हुजूर की जो बीवियां हैं वो उम्मत की माएँ हैं। इसीलिए अल्लामा गालिबन मौलाना रूम ने हजरत अमीर मुआविया को उम्मत का मामू कहा है। उम्मत का मामू इसलिए माँ का भाई मामू होता है। और हुजूर की जो बीवियां हैं वो उम्महातुल मोमिनीन हैं, यानी हुजूर की ज़ौजियत में जो आ गई हुजूर की अज़वाज मुत्तहरात, ये सब क़यामत तक आने वाले मोमिनों की माएँ हैं। हमारी माएँ हुई वो, अब उनमें से हजरत अमीर मुआविया की एक बहन भी हैं जो सरकार के निकाह में और ज़ौजतुन नबी हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं। और ये इनके भाई हुए तो गोया उम्मत के मामू हुए। और बहुत सारी फजीलतें हैं। इंशाअल्लाह 22 तारीख को उनकी बारगाह में नजराने मोहब्बत देना है। तो ये जो दिन गुजरा हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक, आपको अल्लाह ताला ने बेशुमार मकामात दर्जात अता फरमाए। अहले बैत अतहार में एक बहुत बड़ा मकाम हजरत इमाम जाफर का है। आप 5वें 6ठे इमाम हैं और आपके वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर, इनके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये लड़के इमाम शहजादा गुलगु क़बा सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन के, और आप शहजादे हैं मौलल मुस्लिमीन के, मौलाए कायनात के। कितना कुर्ब है। और हजरत इमाम जाफर हिजरी 80 में पैदा हुए और करबला का जो वाक़या है हिजरी 61 का है। कितना करीब का दौर होता कि वाक़या करबला 61 में हुआ और 80 में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, विलादत है। अब उस वक्त जब आंखें खोली हैं तो सैयदना ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम मोहम्मद बाकिर है और सारे अहले बैत अतहार जो घरवाले हैं उन सबको करबला का जिक्र करते देखा और वो दास्तान सुनते देखा कि किस तरह मैदान करबला में बनु उमैया ने और उसके बादशाह यजीद ने तख्त की लालच में अहले बैत अतहार पर जुल्म और सितम किए। और वो दास्तानें बचपन में दोहराई जा रही हैं, सुनते हैं तो फिर उसका एक असर दिल पे हुआ। जिंदगी भर कभी हजरत इमाम जाफर हंसे नहीं। इन्हीं सब चीजों की वजह से और इबादत, रियादत और बंदगी में इतना मकाम ऊंचा था कि आप हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नत पे ऐसे पाबंद और आमिल भी सुन्ना, आमिल बिल किताब व सुन्ना थे कि आप भी पूरी पूरी रात इबादत करते तो पाँव में सूजन आ जाया करती थी, बरम आ जाता। हजरत मुहद्दिस दाऊद ताई कहते हैं, हजरत आप तो बख्शे बख्शाए हैं और हुजूर के निस्बत और सरकार के खून की वजह से अल्लाह ने आपको बख्श दिया है, जन्नती हैं आप तो, फिर भी इस कदर इबादत करते हैं। आप फरमाते थे हुजूर का बेटा हूँ इसलिए इबादत कर रहा हूँ, हुजूर का शहजादा हूँ, निस्बत रसूल मिली है, खून रसूल है और सिलसिले नसब मुस्तफी मिला है, इसी वजह से इबादत कर रहा हूँ कि मेरा ज्यादा हक है कि मैं इबादत करूं और मेरे अपने दाना अपने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नत पे अमल करूं। ये हाल था हजरत इमाम सैयदना जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन का। ये इबादतें रात रात खड़े हो जाते और जिंदगी भर कभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को तर्क न किया। जमाना बदला, बनु उमैया का दौर था, चूंकि यजीद के बाद काफी बरसों तक जो है इराक, मदीना और ये समझो कि आज के गल्फ में बनु उमैया की सल्तनतें कायम रही और सलातीन बनु उमैया आते रहे
उनका हाल ये था कि कुछ मामलात इसी तरह उठाए जाते जिससे अहले बैत अतहार को टारगेट बनाया जाता। बहुत सारा मुसीबत का जमाना भी इमाम जाफर ने तय किया, सहन किया, बर्दाश्त किया। आप अंदाजा लगाओ, बादशाही वक्त है और उसके दरबार में इतनी बड़ी जो तादाद, इतनी बड़ी जमात का तन्हा बादशाह हो, बनु उमैया का बादशाह, यानी आधी दुनिया जिसके कब्जे में हो, वो बादशाह है। और अल्लाह ताला ने उसी दौर में जब इमाम जाफर सादिक को वो शोहरत दवाम बख्शी और आपको अल्लाह ने ऐसा इल्म और इरफान अता फरमाया कि लोग कहां कहां से चलकर हजरत इमाम जाफर सादिक से इक्तिसाब इल्म करने आते हैं। आप मदीना में रहे, कुछ साल कुफा में रहे, मगर लोग आते रहे और शाम, मिस्र, हिजाज और कहां कहां से लोग आकर इमाम जाफर सादिक से इक्तिसाब इल्म करते। आप ताबई हैं इमाम जाफर सादिक। उन्होंने कई एक सहाबा जिनमें हजरत अनस बिन मालिक हैं, उनसे भी एक रिवायत हदीस की है, इक्तिसाब रिवायत हदीस किया है। और आपने बेशुमार कई एक सहाबा को देखा, इसलिए आप ताबई हैं हजरत इमाम जाफर सादिक और अपने दौर के मुहद्दिस हैं कि अनस बिन मालिक और कई एक सहाबा से आपने और ताबईन से इक्तिसाब हदीस किया, हदीस पढ़ी, हदीस ली, हदीस की रिवायत ली और फिर वही हदीस की रिवायत आपने आगे अपने शागिर्दों तक पहुंचाई। इसलिए इतना जबरदस्त अल्लाह ने इल्म दिया, इल्म कुरान भी, इल्म सुन्नत भी, इल्म हदीस, इल्म फिक्ह भी, बल्कि इल्म दीन के साथ इल्म दुनिया भी इतना दिया था कि आपकी दरसगाह में दुनिया के जो उलूम होते थे, चाहे वो आसमान से ताल्लुक रखता हो, जमीन से ताल्लुक रखता हो, चांद और सितारे, वो सूरज और सैयारों से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो जानवरों से हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, जूलॉजी जानवरों का इल्म हो, लॉजिक इल्म मंतिक हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, इल्म सितारा या इल्म फलकियात हो, ये सारे उलूम भी आपके दरसगाह से पढ़ाए जाते और लोग खबर सुनकर, आपकी शोहरत सुनकर तिश्ना जो होते थे वो आते थे और इस समंदर के करीब रहकर अपनी प्यास बुझाते थे। आज भी दुनिया में जाबिर बिन हयान करके एक बहुत बड़ा मास्टर गुजरा है जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। जाबिर बिन हयान, जिसे आज की दुनिया में फादर ऑफ केमिस्ट्री, इल्म कीमिया का बाप कहा जाता है, वो भी जिसने इस पूरी दुनिया में जिसको इल्म कीमिया का इतना नॉलेज था और केमिस्ट्री पे उन्होंने किताबें लिखी, फार्मूले बताए जो आज सही साबित हो रहे हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान है। उन्होंने शागिर्दगी जिसकी जात से हासिल की, इनके उस्ताद हजरत इमाम जाफर सादिक हैं। अल्लाह अकबर। इल्म दुनिया भी, इल्म दीन भी हजरत इमाम जाफर सादिक। तो वो एक दरसगाह, एक बहुत बड़ा जो है, यूं समझो अल्लाह ने मकाम और मनसब दिया। दुनिया आके इमाम जाफर सादिक की बारगाह में खड़ी रहती और जिसको जैसी हाजत थे हजरत इमाम जाफर से हाजत बयान करते। लोग कहां कहां से पढ़ने आते और आपसे रूहानियत हासिल करते। यही चीजें बनु उमैया के बादशाह को देखी न गई, अच्छा नहीं लगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर इमाम जाफर को कैद के हवाले कर दिया। देखिए, मुसीबतें जरूर आती है, दीन का काम होगा, अल्लाह के दीन का काम करना है, कुरान की तबलीग और सुन्नत की तबलीग करनी है, तो सारे रास्ते हम वहां नहीं होंगे। ये अंबिया की तालीमात हैं, उनके हालात पढ़िए, तफसीर पढ़िए और अंबिया साबिकीन और उनकी उम्मत के जो मुबल्लिगीन थे उनके हालात पढ़िएगा। ये काम, ये जिम्मेदारी दीन की जबरदस्त है, अहम जिम्मेदारी है, जिसपे अल्लाह ने आखिरत के लिए बेहतरीन वादे फरमाए हैं। इनके लिए आखिरत के लिए नेमतों का वादा अल्लाह ने बयान किया है। लिहाजा ये जिम्मेदारी जितनी बड़ी है, इसका दर्जा जितना बड़ा है, उस कदर आजमाया भी जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप दीन का काम करेंगे तो आपके लिए सारे रास्ते खुलेंगे, अब आप बुलाओ लोग आ गए, बुलाओ लोग आ गए। नहीं नहीं, दीन का काम है तो फिर आपके लिए रुकावटें जरूर आएगी।
आपके लिए दरवाजे बंद भी किए जाएंगे, आपके लिए मुसीबतों के पार भी जो है सामने रख दिए जाएंगे। आपके रास्ते में कांटे होंगे, हासिदीन भी होंगे, आपसे हसद करने वाले होंगे, आपके खिलाफ कान भरने वाले होंगे, आपको बुरा कहने वाले होंगे। दीन का काम है करना है, मुसीबतों का अंबार होगा, उनको पार करना है, मगर दिल को मजबूत रखना है, अपने नफ्स को मजबूत रख, अपने जो है नफ्स पे कंट्रोल रखना है, अपने ज़हन और फिक्र को मजबूत करना है। और हजारों मुसीबतें आई, पीछे नहीं होना है, रिवर्स नहीं होना है। कभी इतनी मुसीबत आई तो चलो नहीं करना है, अपना काम करते हैं, नहीं दीन का काम है। मुस्तफा जाने रहमत ताइफ के मैदान में जाते हैं और वहां के शरीर बच्चे सरकार पे पत्थर बरसाते हैं। माअज़ल्लाह, सरकार के पांव में जख्म आता है। हुजूर के कनपट्टी पे एक मरतबा पत्थर लगा था, खून निकलने लगा। आप अंदाजा लगाओ, सैयदुल अंबिया है मुस्तफा, हुजूर एक मरतबा हाथ उठा दे तो ताइफ तबाह बर्बाद हो जाता। जिब्रील आ जाते, ताइफ के पहाड़ों में जो फरिश्ता मुकर्रर है वो फरिश्ता मुस्तफा के साथ है। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हुक्म दे अभी ये फरिश्ता दोनों पहाड़ों को मिला दे, सारी बस्ती ताइफ की तहस नहस हो जाए। मगर आका रऊफ रहीम है, रहमतुल आलमीन है। आका फरमाते, ऐ जिब्रील, इन्नहुम ला यालमून अन्नी रसूलुल्लाह है, इन्हें पता नहीं है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मगर मैं दीन का काम करूंगा, मैं अपना पैगाम पहुंचाऊंगा। अल्लाह ने मुझे तबलीग की जो जिम्मेदारियां दी है, अल्लाह ने रिसालत की जिम्मेदारियां दी है, नबूवत की जो जिम्मेदारियां हैं, मैं अल्लाह का पैगाम कौम तक पहुंचाऊंगा। यही मेरी जिम्मेदारी है, पहुंचाते रहे। आज ये नहीं जानते कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मगर एक दौर आएगा इन्हीं की नस्ल में ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे जो मेरे नाम पे जानों की बाजियां लगाएंगे। लिहाजा आज मैं अगर इनके लिए हिलाकत की बद्दुआ कर दूं, खत्म हो जाए, तो इनकी नस्लें न आए। इसलिए आप मुसीबतें हैं और परेशानियां बर्दाश्त कर रहे हैं। ये बदर में जाना है, ओहद में जाना है, ये खैबर है, ये तबूक है। दीन का काम होता है तो मुसीबतें आती हैं। लोग आपके खिलाफ आपकी मस्जिद में पत्रिकाएं भी छपाएंगे, मौलाना ये करता है, ये फुला मुबल्लिग ये करता है, फुला आलिम ये करता है, मगर दीन का काम है। यहाँ अल्लाह ताला ने रास्ता बड़ा दुश्वार रखा है। अगर दिल मजबूत है तभी इसी फील्ड में काम करना है, मगर उसके दर्जात भी बहुत है। अगर उन सारी मुसीबतों को आप हल करके आगे काम कुरान और सुन्नत का, मुस्तफा के जिंदगी हयात तैयबा का और लोगों को दीन का मैसेज देते रहे, तो उनको उलमाए रब्बानीन कहा जाता है, उन्हें उलमाए हक कहा जाता है। अल्लाह कयामत में उनके सर पे जो ताज रखेगा उसकी चमक कैसी होगी कि सारे अहले महशर उसकी चमक को देखकर उनकी आंखें चंधा जाए। ये उनकी आंखों में वो जो है रोशनी की शुआएं फूटेगी। ये कौन है? कि ये मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के मुबल्लिगीन है, ये उलमा है, ये सालीन है, अइम्मा है। इन्होंने हजारों मुसीबतों के पार झेल कर लोगों तक, कौम तक कुरान का पैगाम पहुंचाया, हुजूर का पैगाम पहुंचाया। यही तारीख है अंबिया किराम की। क्या नहीं हुआ अंबिया किराम के साथ? कुरान में है, वयक़्तुलून नबीना बिग़ैरिल हक़, लोग अंबिया किराम को नाहक कत्ल करते थे। यहूदियों ने नाक नबियों को शहीद कर दिया, मगर किस लिए? वो दीन का काम करते हैं, अल्लाह का पैगाम दे रहे थे, अपनी नबूवत लोगों तक पहुंचाते थे, मगर लोग चंद हैं जो ईमान ले आए। उन अंबिया किराम की दावत और तबलीग को उन्होंने कबूल किया। अक्सर उनमें से अंधे रहे, गूंगे रहे और रास्ते से भटक कर, हिदायत से भटक कर वो गुमराही और ज़ुल्मत के गड़े में गिर गए। मगर अल्लाह ने उन अंबिया का जिक्र कुरान में फरमाया, उनकी दावत और तबलीग कुरान में अल्लाह ताला ने शानदार तरीके से बयान फरमाई। इमाम जाफर है, इसी तरह उलमा के साथ हुआ। इमाम आजम को कैद के हवाले किया था, इमाम अहमद बिन हंबल को भी बादशाह ने जेल में बंद कर दिया था। काम क्या था? वो दीन का काम करते हैं। मसला ये था कि एक फतवा, एक मसला था, उस मसले में इमाम अहमद बिन हंबल से कहा गया था आप अपना काम बदल दे। सारे इराक के उलमा एक तरफ थे और चंद उलमा है जो इमाम अहमद बिन हंबल के साथ थे।
और बेशुमार पेशकश है, हजारों दिरहम और दिनार की ऑफर है। और इमाम अहमद बिन हंबल से कहा कि मसला बदल दे, फतवा बदल दे, कह दे कि कुरान मखलूक है। ये मसला उस जमाने में बहुत चला था, कुरान मखलूक है या गैर मखलूक। हजरत इमाम बिन हंबल ने कहा था कुरान अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की तरह अल्लाह की सिफत भी गैर मखलूक है, कुरान गैर मखलूक है, हादिस नहीं कुरान कदीम है। और कुछ लोगों ने बादशाह के कान भरे कि ये नया मसला लेके आया है, मगर हजरत इमाम अहमद बिन हंबल तना है और एक पूरी जमात है, सल्तनत उनके खिलाफ, बादशाह उनके खिलाफ और पूरी हुकूमत उनके खिलाफ, इराक के बेशुमार उलमा उनके खिलाफ है इसी मसले में। मगर अल्लाह अकबर, इमाम अहमद बिन हंबल है, कहते हैं कि खुदा की किताब के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, अल्लाह के रसूल की हदीस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, ये दीन है। अगर आज मेरी एक अहमद हंबल है, ऐसे हजारों अहमद बिन हंबल होंगे, कुरान के लिए जान की बाजी लगाएगा, हदीस के लिए मैं जाऊंगा। बादशाह वक्त है अहमद बिन हंबल को कैद के हवाले कर दिया और कैद में रोजाना जल्लाद आपको ताजा कोड़ा मारता, यानी एक जल्लाद अगर कोड़ा मार के थक जाता, दूसरा जल्लाद आता। आप अंदाजा लगाओ कई साल तक अहमद बिन हंबल जेल के हवाले कैद में रहे हैं। हाल क्या था मालूम है? अल्लाह अकबर, आपको जब कोड़ा मारा जाता, आपके जिस्म का चमड़ा जिस्म से निकल कर वो जेल की दीवार पे चिपक जाया करता था। अल्लाह अकबर, कोड़ा बरसाने वाला जल्लाद भी रोता था और कहता था ऐ अहमद हंबल किस मिट्टी का बना है? अल्लाह अकबर, और वो आगे आकर अहमद बिन हंबल से कहता था मेरे कान में कह दो कि कुरान मखलूक है, ये सारी मुसीबतें खत्म होगी। मेरे कान में कह दो, मैं किसी से बताऊंगा नहीं, तुम्हें मुझे और बादशाही को पता चलेगा। कान में कह दो कि कुरान मखलूक है, तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो। अल्लाह अल्लाह, पानी नहीं है, दाना नहीं दिया जा रहा, इतना जोरदार जिस्म पे कोड़ा मारा जा रहा है कि इमाम अहमद बिन हंबल के जिस्म की हड्डियां दिख रही है, गोश्त पूरा खत्म है, अंदर से खून खत्म है, हड्डियां दिख रही है, आपके नाखून है, वो नाखून जेल की दीवारों में लग गए थे, निकल कर आपके जिस्म की चमड़ियां उखड़ जाती थी, जेल की दीवारों में चिपक जाया करती। वो जब जल्लाद कोड़ा मारता था और कोड़े को साफ करने के लिए जब दीवारें जेल पर मारता था, उस कोड़े में जो चमड़ा लगा होता था अहमद बिन हंबल के जिस्म का, वो दीवार में लग जाता। ये मुसीबत है। जल्लाद रो रहा है कि किस मिट्टी से बना है यार, तुझे इतना परेशान किया जा रहा है, साल हर साल गुजर गए, तेरे जिस्म पे कोड़े बरसाए गए। एक बात है, जबकि बादशाह उसके खिलाफ है, तुम्हारे कुछ उलमाई तुम्हारे खिलाफ है, मगर तू अपनी बात नहीं बदलता। अल्लाह अकबर, इमाम अहमद बिन हंबल से जल्लाद कहता है मेरे कान में कह दे कि कुरान मखलूक है, ये सारी मुसीबतें खत्म है। अहमद बिन हंबल कहते हैं तू मेरे कान में कह दे कि कुरान मखलूक नहीं है, मैं कयामत में रसूलुल्लाह से शफाअत की गारंटी लेता हूँ, हुजूर से तेरी शफाअत की जमानत लेता हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ? बादशाह भी मर गया। उसके बाद बनु अब्बास का दूसरा बादशाह जो है खिलाफत पे बैठता है, वो बादशाह भी मर गया, उसका बेटा भी था। देखा क्या कई साल से अहमद बिन हंबल है, अभी तक उससे कोई बात उगलवा ना पाए, उसने जो अकीदा है, उसका जो मेथड है, उसकी जो कंसेप्ट है, उसके खिलाफ कर ना पाए। बादशाह का वो बेटा या पोता था, रिया कर दो अहमद बिन हंबल को, खाम खाम रोजाना कोड़े बरसाना, जल्लाद मुकर्रर करना, उन जल्लादों को तनख्वाह देना, ये नहीं मानने वाला है। अहमद बिन हंबल को रिया कर दिया गया। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा लगाओ इमाम अहमद बिन हंबल जिस वक्त उनको जेल में ले जाया जा रहा था, उसी वक्त जेल से एक आदमी रिहा होकर निकल रहा था। वो बगदाद का बहुत बड़ा चोर था जिसे अबुल हुसैन कहा जाता है। उसने देखा कि इमाम जेल में आ रहे हैं, इमाम को सिपाहियों ने पकड़ा है। अब वो तो जेब कतरा था, अबुल हुसैन चोरियां करता था बगदाद में, किसी मामले में पकड़ा था, मगर बादशाह के जल्लाद ने कोड़ा मारा, उसने कबूल नहीं किया, आखिर उसको छोड़ दिया गया। उसे छोड़ा जा रहा है, अहमद बिन हंबल जा रहे हैं, उस चोर बगदाद के अबुल हुसैन ने जेब कतरा था, देखा कि इमाम को जेल में लाया जा रहा है, समझ गया कुरान का मसला जो चल रहा है वही मसला है। जब इमाम अहमद बिन हंबल यहाँ से चले, वहां से वो अबुल हुसैन आया, दोनों को सिपाही पकड़े हैं। जब बिल्कुल करीब पहुंचे तो अबुल हुसैन ने क्या कहा मालूम है? अहमद बिन हंबल, मैंने तो चोरी की थी, फिर भी इनका कोड़ा मुझे सच्चाई उगलवा ना पाया। मैंने तो चोरी की है, मगर इनका कोड़ों ने
भी मेरी जबान से कोई बात को मेरे खिलाफ उगलवा ना पाया। अहमद बिन हंबल, मैं तो अपने बच्चों के लिए कोड़ा बर्दाश्त किया, मगर इनके कोड़ों ने मेरी जबान पर सच्चाई को उगलवा ना पाए। अहमद बिन हंबल, तुम तो अल्लाह के लिए जेल में जा रहे हो, कुरान के लिए जेल में जा रहे हो। याद रखो, कोड़े खाते रहना, मगर अपनी बात से मुकरना नहीं, अपने नजरिए से नहीं मुकरना, अपने अकीदे से नहीं मुकरना। इसलिए कि मैं तो अबुल हुसैन हूं, अगर मैं मरूं तो मेरी फैमिली जाएगी। अहमद बिन हंबल, अगर तुमने नजरिया बदला तो कौम फिर घरे में चली जाएगी। कुरान के मानने वाले क़यामत तक तुम्हारे नजरियात पे अमल करेंगे और इन सबका वबाल तुम्हारे ऊपर आएगा। अहमद बिन हंबल कहते हैं, मेरा तो इरादा था, मगर उस चोर की बात ने मजबूत बना दिया इरादे को और ठोस कर दिया। कहते हैं, पूरी जिंदगी इमाम अहमद बिन हंबल जब भी दुआ करते तो कहते थे, अल्लाह वो अबुल हुसैन जहां भी हो उसकी हिफाजत फरमाना, उसके लिए बेहतर रास्ते बना। ये हजरत इमाम अहमद बिन हंबल है। कई साल निकले बाहर जेल से, अब इतने सालों से निकले हैं, पूरा जिस्म लहूलुहान है, मगर दीन से मोहब्बत देखिए, आका की शरीयत से मोहब्बत देखिए। जिस दिन जेल से बाहर निकले हैं, ऐलान करवा दिया, आज ही के दिन इमाम अहमद बिन हंबल फुला मस्जिद में दरसी हदीस देंगे। आज ही जेल से बाहर निकले हैं और आज ही हुजूर की हदीस का काम शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह, ये हजरत अहमद बिन हंबल है। वरना आज भी इतने साल जेल में रहा तो 4-5 जो है 1 हफ्ता महीना आराम करता है, बीवी बच्चा है। जिस दिन निकले उसी दिन दरस हदीस देने लगे। अल्लाह अकबर। मगर आप अंदाजा लगाओ अल्लाह ने क्या नाम दिया। इमाम अहमद बिन हंबल कहते थे, हमारे जनाजे फैसले करेंगे, हमारे जनाजे फैसले करेंगे हक पे कौन था। जिस दिन इमाम अहमद बिन हंबल का इंतकाल हुआ, अल्लाह अकबर, कहा जाता है कि 6 लाख लोगों का मजमा है अहमद बिन हंबल की नमाज जनाजा में शरीक हो रहा है। उस जमाने का 6 लाख, जब दरियाए दजला के किनारे आपका जनाजा रखा गया है और कहां-कहां से लोग आए हैं, और कहा जाता है तो जनाजे की जो भीड़ थी, लोगों का इज़्तिहाम था और मोहब्बत से जो अहमद बिन हंबल की नमाज जनाजा लोगों ने पढ़ी थी, उसका रोब दबदबा हुआ कि उसी वक्त 60,000 यहूदियों ने कलमा पढ़ के अहमद बिन हंबल के जनाजे को देखकर दाखिल इस्लाम हो गए, दीन कबूल किया। हजरत अहमद बिन, तो दीन का काम होता है तो मुसीबतें जरूर आती है। इमाम जाफर सादिक को कैद के हवाले कर दिया और इसी तरह बातें हुई और किसी तरह कोई तहमत लगा के कैद के हवाले किया और इमाम जाफर सादिक कैद में। अल्लाह अल्लाह, कुछ उलमा जो आपके शागिर्द भी थे, आपके हम असर भी थे, आपके साथ थे, आपके जो है मोहब्बत करने वाले, वजीर बादशाह के वजीर से मुलाकात करके परवाना लेते हैं और जेल के अंदर मुलाकात करने गए। देखा इमाम जाफर सादिक कैद खाने के अंदर हैं। उलमा रोने लगे। हजरत ये दिन भी देखना था, आप जैसी जात, आप जैसी शख्सियत जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का पोता हो, इमाम हुसैन का पोता हो, उनको जेल के हवाले देखना। इस जमीन पर, इस आसमान के नीचे ऐसा भी दिन आने वाला था कि लोग आपको कैद के हवाले करते। इस वक्त सारी जमीन में अगर कोई रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा करीब है तो आप हैं और आपके मकाम मनसब को बादशाह समझ न पाया। आपका कसूर क्या है? लोग, दुनिया आपके कदम पे आती है, यही आपका कसूर है। एक जमाना आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है, वही आपका कसूर है। और आप अल्लाह उसके रसूल के कुरान की तालीम को आम करते हैं, ये कसूर है। मगर बादशाह आपके मकाम को समझ न पाया। ये कैद है, अंदर इमाम जाफर हैं, बाहर दरवाजे पे उलमा खड़े हैं, बीच में जेल के सलाखें हैं और इमाम जाफर के हाथों में बेड़ियां हैं, पांव में जंजीरें हैं। और उलमा ने देखा, रोने लगे। इमाम जाफर कहते, रोते क्यों हो? तो हजरत ये दिन देखना था कि आप कैद के हवाले हैं, रोना आ रहा है। इमाम जाफर कहते हैं, तुम क्या समझते हो, मैं इन बादशाह की बेड़ियों का मोहताज हूँ, मैं इन जेल के सलाखों का मोहताज हूँ। ये कहकर आपने जोरदार एक नजर डाली, निगाह डाली, आपके हाथों की बेड़ियां थी टूट गई, आपके पांव की बेड़ियां टूटी, जेल का जो सलाखें थी, उसके जो सलिए थे, वो सब भी एक
एक करके नीचे गिरने लगे, दरवाजा नीचे गिरा और आप बिल्कुल बाहर आ गए। आप फरमाते हैं अगर मैं चाहूं तो आने वाले वक्त का खाना तुम्हारे साथ खाओ, ये ताकत है मेरे पास, मगर मैं ये मुसीबत अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर रहा हूं। अंबिया ने किया इसलिए कि उनके पास मौजज़ात थे, उनके पास अल्लाह ताला ने ताकतें दी थी। अगर वो चाहते तो उनके दुआओं से क्या कुछ नहीं हो सकता था, मगर अंबियाओं ने मुसीबतों को, रसूलों ने मुसीबतों को बर्दाश्त किया। इनमें अल्लाह की रजा है, इन परेशानियों में खुदा की रजा है, इस सब्र में अल्लाह राजी होता है। इसलिए जो मुसीबतें हैं, मैं बादशाह की इन मुसीबतों का पाबंद नहीं हूं। मैं चाहूं तो ये सारी बेड़ियां खत्म हो और मैं आने वाले वक्त का खाना तुम्हारे साथ दस्तरखान पे खाऊं, मगर ये जो मुसीबतें हैं सिर्फ अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर रहा हूं, सिर्फ मुस्तफा के लिए बर्दाश्त कर रहा हूं। इसलिए कि जो दीन की राह में मुसीबतें बर्दाश्त करता है, अल्लाह उसे भी शहीदों का मकाम दिया करता है। मैं चाहता हूं मेरा नाम भी शहीदों में लिखा जाए। ये हजरत इमाम जाफर सादिक है। जब तक आप इस दुनिया में तशरीफ फरमा रहे, आप दीन मतीन की इतनी जबरदस्त खिदमत की। हिजरी 148 में आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। ऐसा लगा जिससे इल्म का आफताब गुरूब हो गया, ऐसा लगा जैसे फन और जो है उलूम नबविया, उलूम शरीयत का एक महताब चुप गया। आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए, मगर अपने इतने जबरदस्त शागिर्दों को दुनिया में छोड़ा कि अल्लाह अकबर। जाबिर बिन हयान उनके शागिर्द, इमाम आजम उनके शागिर्द, बायजीद बुस्तामी उनके शागिर्द, बेशुमार लोग उनके शागिर्दों में जिनका नाम दुनिया में आज चमकता है, वो चमके हुए लोग इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों में आते हैं। आप हिजरी 148 में इस दुनिया से तशरीफ ले गए और आपको जन्नतुल बकी में आपके वालिद गिरामी हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब जगह दी गई, दफन किया गया। अब्र करम उनके मरकज पे गौरबारी करे, हश्र तक शान करीम नाज बरदारी करे, हजारों रहमतें हों आए जाफर सादिक तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले तना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारी।